हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है HTML के हेडिंग्स, पैराग्राफ और कमेंट्स के। इन तीनों का वेब डेवलपमेंट में क्या इंपॉर्टेंस है और इनको हम यूज़ कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं हेडिंग्स। हेडिंग्स HTML के टैग्स होते हैं और इसके 6 टाइप्स है। हेडिंग्स को हम कुछ इस तरह लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप हेडिंग 1 ले रहे हैं तो उसके लिए H1 का टैग ओपन करना पड़ेगा। अगर हेडिंग 2 लेना है तो उसके लिए H2, इसी तरह फिर H3, H4, H5 और H6। HTML में H1 टैग से H6 टैग तक को हम यूज़ करते हैं किसी टॉपिक के लिए या हेडिंग के लिए, सब हेडिंग या सब सेक्शन या टाइटल के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक न्यूज़ का वेबसाइट बना लिया और उसमें जो आर्टिकल है उसका जो मेन टॉपिक है उसको आप हेडिंग में लिखेंगे। अगर आप अपने पहले टॉपिक को H1 टैग के अंदर लिखते हैं तो उसका फॉन्ट साइज़ बड़ा होगा। दूसरे टॉपिक को H2 में लिखते हैं तो उसका थोड़ा सा छोटा होगा और H3 में फिर उससे छोटा। उसी तरह H6 तक इनका साइज़ जो है क्योंकि हेडिंग की मदद से यूज़र को पता चलता है कि ये जो आर्टिकल है इसका मेन टॉपिक या मेन थीम क्या है। फिर इसके बाद आता है पैराग्राफ। पैराग्राफ टैग को हम यूज़ करते हैं फॉर एग्जांपल किसी आर्टिकल को लिखने के लिए या किसी सेंटेंस को लिखने के लिए। जब आप पैराग्राफ टैग के अंदर किसी आर्टिकल या सेंटेंस को लिखते हैं और उसका लेंथ जो है वो ज़्यादा होता है तो फिर उसके लिए आप BR टैग का यूज़ कर सकते हैं। जो इसके बीच में अगर आपने BR टैग लगा दिया तो उसमें जो लाइन है वो 2 लाइन्स में डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, एक लाइन में ब्रेक आ जाएगा और आपने जो आर्टिकल एक लाइन में लिखा है वो 2 लाइन्स में डिवाइड हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है कमेंट। HTML में कमेंट को हम कुछ इस तरह लिखते हैं कि पहले एंगल ब्रैकेट, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर 2 बार हाइपन और हमारा जो भी टेक्स्ट होता है उसे लिखेंगे, फिर 2 बार हाइपन देंगे और फिर उसके बाद एंगल ब्रैकेट। कमेंट के अंदर जो भी कोड होता है या जो भी टेक्स्ट होते हैं तो ब्राउज़र उसे डिस्प्ले नहीं करता, ना ही उसे एग्जीक्यूट कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी वेबसाइट या एप्लीकेशन पर ज़्यादा डेवलपर्स काम कर रहे हैं तो फिर वो एक दूसरे के लिए एक कोड को कमेंट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोड के ऊपर एक कमेंट लिखेंगे कि ये जो नीचे वाला कोड है इसका पर्पज़, या अगर आप अपने वेबसाइट का जो कोड है वो किसी और को देना चाहते हैं, उसको समझ नहीं आ रहा कि आपने ये क्या लिखा है, तो फिर आपको कोड के ऊपर कमेंट लगाना पड़ेगा कि ये जो मैंने नीचे कोड लगाया है इसका ये पर्पज़ है। इसी तरह कमेंट लगाने की मदद से उसे समझ में आ जाएगा कि ये जो आपने नीचे कोड लिखा है उसका क्या मकसद है। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी था। आई होप आपको समझ आया होगा कि HTML में हेडिंग्स, पैराग्राफ और कमेंट्स की क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।